खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। सेल चासनाला प्रबंधन व उसके एमडीओ, केजीएमपीएल तथा ग्रामीणों व जनता मजदूर संघ समर्थकों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में आर्य समाज सिंदरी में प्रस्तावित बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। यह बैठक बेनतीजा रही। ग्रामीणों की मांग है कि ट्रासरा प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित 224 एकड़ भूमि का एक मुश्त अधिग्रहण कर नियोजन दिया जाए। वहीं सेल प्रबंधन 22 एकड़ भूमि के विस्थापितों के पुनर्वास के बाद अन्य 202 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए तैयार है। सेल ट्रासरा महाप्रबंधक शिवराम बनर्जी ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या रहेगी। ट्रासरा के भूमि के एक मुश्त अधिग्रहण व नियोजन को लेकर बैठक हुई। आरएनआर पॉलिसी में सुधार कर पूर्व के विस्थापितों को आसनबनी में आगामी 4 महीने में व्यवस्थित किया जाएगा। सेल ट्रासरा प्रबंधन समर्थन कुर्सी पर, विरोधी बैठे जमीन पर। सेल समर्थक ग्रामीणों ने पहले पहुंचकर बैठक में रखे गए कुर्सी पर आसीन हो गए। वहीं बैठक में देरी से आए जनता मजदूर संघ समर्थकों को कुर्सी नहीं मिलने से भी गुस्साए रहे। ग्रामीण महिलाओं ने ग्राम कमेटी के प्रतीक टोला से लोगों को शामिल करने की मांग की। उन्होंने आरएनआर पॉलिसी में 4 ग्रामीण पुरुष व महिला को शामिल करने की बात कही। ग्रामीणों की मांग थी कि मेन पावर का मापदंड और संख्या स्पष्ट होना चाहिए। महिलाओं ने शौचालय के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे हटाने, सड़क, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। जमस समर्थक महिलाओं ने सेल अपनी कंपनी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने मांग की है कि 22 एकड़ भूमि में खनन कार्य बंद कर 224 एकड़ भूमि का एक मुश्त अधिग्रहण हो, सभी भूमिदाताओं को नियोजन दिया जाए। जमस समर्थक मीना देवी ने कहा कि झूठे केस करने वाले कंपनी को उखाड़ फेंक देंगे। पार्वती देवी ने लड़कों पर केस उठाना होगा, नहीं तो प्रोजेक्ट बंद करें, दलालों को प्रोजेक्ट कार्य से अलग करें। वहीं बैठक में देखा गया कि जनता मजदूर संघ के लोग पूरा ग्रामीण 80% थे। वो है आकर्षित 80% लोगों ने कहा कि हम लोग सब रैयत अजंता मजदूर संघ के साथ है। बैठक में सेल ट्रासरा महाप्रबंधक शिवराम बनर्जी, ट्रासरा सहायक महाप्रबंधक पंकज कुमार, सेल वरीय सहायक प्रबंधक पंकज मंडल, केटीएमपीएल हेड प्रवीण कोटा, केटीएमएल प्रोजेक्ट निर्देशक टी रमेश, HR हेड चिट्टी बाबू, महेश कोटा, मनीष रंजन, ग्रामीणों में गोवर्धन मंडल, झरिया अंचल के उमेश कुमार, गौशाला ओपी प्रभारी अनिल मंडल, अनिल सिंह, गोपाल मुखर्जी, मिहिर मंडल, दरोगी सिंह, ललनहाड़ी, राजेश पांडे, जगदीश अग्रवाल, कमला देवी, अनीता देवी, मीना देवी सहित कई महिलाएं भी शामिल थीं। ये दिखाना चाह रहा है और उसी के माध्यम से चाह रहा है कि पूरे रोड़ा बांध को और ट्रासरा को उठा के फेंक दे। जो 2018 में हुआ था, कुछ चंद दलालों के चलते उठा करके दूसरी जगह ले गया था। इस बार नहीं होगा और सभी ग्रामीण, चाहे वो ट्रासरा का हो चाहे रोड़ा बांध का हो, हमारे साथ है और पूरा जन समूह हम लोग के साथ है, जो आप देख रहे हैं। अगर माना जाए, अगर इस लड़ाई को आप लोग कहाँ तक ले जाएंगे, क्या कुछ करेंगे? हम लोग ये हमारी आखिरी लड़ाई है। हमको भी मालूम है ये बड़ा एमडीओ आया हुआ है और ये हमको उठाएगा, इसलिए हम लोग की आखिरी लड़ाई है। जिस स्तर तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन हम लोग एक होकर के लड़ेंगे। और जो भी हम लोग का डिमांड है, जो एकदम छोटा छोटा डिमांड है, हमको नहीं चाहिए ट्रांसपोर्टिंग। हमारा अपना डिमांड, जो मेरा भाई बहन का डिमांड है, जिसका जमीन है उसका भी है, जिसका नहीं है उसका भी, उसके लिए आखिरी समय तक लड़ेंगे। उसके लिए हर आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हैं। आप अगर आंदोलन करें, पिछले बार में भी कुछ लड़का आंदोलन करा तो उसका ऊपर केस लदा गया, अगर आपके ऊपर भी लदा जाए तो आप क्या कीजिएगा? हम लोग तरीके से करेंगे और उसके केस का ही तो धमकी लोग दे रहा है। बार बार तो यही कह रहा है, गांव-गांव में जा करके दलाल भेज रहा है और बोल रहा है कि अगर तुम वहां जाएगा तो तुम पे केस होगा, वहां जाएगा केस होगा। तो आज इतना बड़ा जनसमूह कैसे आया?
अगर वो डराएगा तो हम लोग नहीं डरने वाले हैं। सब केस खाएंगे, जेल भरो आंदोलन चालू करेंगे और सब कोई जेल में जाएंगे। एक आदमी नहीं जाएगा, पूरा रोड़ा बांध टासरा का आदमी जो हमारे समर्थन में है, हम लोग सब जेल भरो आंदोलन चालू करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार पांडे, कहाँ रहते हैं? रोड़ा बांध टासरा बस्ती। क्या बैठक में क्या कुछ आप लोग का निदान निकला? निदान निकला है, भी कुछ भी नहीं निकला। तो हम लोग ग्रामीण लोग अपना देखे बहुत कुछ किया, मगर ऐसा कंपनी किया नहीं, हमारा नज़र में कुछ आया नहीं। और जो बता रहा खुश है 80%, ऐसा तो सबको नज़र आ रहा, सबको देख रहे हैं कि हम लोग क्या खुश हैं क्या नहीं है, तो दुनिया वाला भी जान रहे हैं। आज आप लोग का संख्या कितना ज़्यादा होगा मैक्सिमम? 90%, 99% हम लोग हैं। 90% ग्रामीण नाखुश है, वो 10% को मतलब लेके काम कर रहा है। कर रहे हैं। तो आगे का आप लोग का क्या उसको काम करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? नहीं, काम नहीं दिया जाएगा। काम उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, हम लोग किसी से सहारा लेंगे। अगर हम लोग खुद से नहीं होगा तो हर किसी से सहारा लेके अपना आंदोलन भी करेंगे। इससे भी बड़ा आंदोलन करके ही कंपनी को हमको काम नहीं करने देंगे, होने भी नहीं देंगे। लड़का बच्चा जो भी ग्रामीण लोग लगाया वो भी हटा दिया, क्योंकि बहुत सारा यहाँ चमचागिरी ये सब पंचायत है, ये सब हम लोग होने। आप लोग का हित में बहुत सा पार्टी जो पहले लड़ने आया उसके ऊपर केस लदा गया, तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे? उसका झूठ आरोप लगा दिया है, तो पहले उतारा गया, क्योंकि हम लोग लड़का लोग का तो केस हटवाएंगे, कंपनी के बुला जाएगी, केस को कंप्रोमाइज किया जाए। लड़का लोग जितना हटा कंप्रोमाइज मतलब क्या, कंप्रोमाइज क्या होता है कि बैठा दिया जाए। और इसके बाद कंपनी से नहीं, जब कुछ बातें मानेंगे, किसी का सहारा लेके काम करेंगे, कंपनी भी बंद करवा देंगे। होने नहीं, जितना हम लोग ग्रामीण लोग हैं जमीन हम लोग खुद देंगे नहीं। आप जैसे कल पुतला दहन किए, तो कितना आक्रोश आप लोग है? जो पुतला दहन किनका किए थे कल? सेल मैनेजमेंट। आज वार्ता मतलब सफल नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी, क्या से है? टासरा बस्ती के रहने वाले। मेन मुद्दा उन लोग का जो था जमीन अधिग्रहण का था। हम लोग जो 29 जनवरी को जो एक गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो लोग के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी, जो पॉइंट्स आया था लगभग उसी का रिपीटेशन है। हम लोगों ने समझाने का कोशिश किया। सेल चाहती है कि शांतिपूर्वक सबको मिला के काम आगे बढ़े। ठीक है, क्या क्या समस्या समाधान होने के? देखिए, समस्या ये तो अभी तो रहेगा ही, और ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो हम लोग जमीन एक छटाक भी लिए नहीं है। जो पिछले बार हुआ था, मैं यही बोला हूँ, जो भी जमीन इस बार लिया जाएगा रिहेबिलिटेशन के तहत लिया जाएगा। पिछले बार एक समझौता हुआ था जो आरना किया था, समाउ इट डिड नॉट यील्ड रिजल्ट। इस बार उसको सुधार कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सेल चाहती है कि शांतिपूर्वक काम हो। सर, केडीआर का जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। नहीं, सब मिला। कौन बोल रहा है? एक मिनट नहीं, देखिए, समझना होगा, सुनिए, समझना होगा, आपको चीज समझना होगा। रिकॉर्डिंग पिछले बार जब लैंड एक्विजिशन होना था, हम लोगों ने यही रखा था कि आपको हम लोगों ने शिफ्ट करेंगे, तभी आपको हम लोग भुगतान करेंगे। वो लोग सजेशन दिए कि आप माइन चालू कीजिए, रोजगार होगा आदमी का, तब तक आप हमको टेम्पोररी FCIL में रखिए। ये प्रस्ताव हम लोग RNR कमेटी के तहत सामने रखे थे। वो फिर एग्री किए। वो एग्रीमेंट के तहत वो लोग शिफ्ट किए। वो लोग को टोटल कंपनसेशन पेमेंट हो गया, एवरीथिंग एक्सेप्ट जो घर देना था। इसीलिए हम लोग का जो इस बार MDO आया, हम लोग ने पहला किया कि पहले आप वो घर बनवाइए, जो बन रहा आप लोग भी दे सकते हैं। इट इज़ ऑन एडवांस स्टेज, और ये लोग जैसे बताए हैं 3-4 महीना के अंदर वो हो जाएंगे, ये लोग शिफ्ट कर जाएंगे। सर, वर्तमान में आज बैठक हुई, सहमति नहीं बनी ग्रामीण और से? सहमति की बात नहीं थी, सहमति कुछ समस्याएं थी, कुछ उन लोग को जानकारी लेना था। निदान तो नहीं निकला सर? कुछ निदान क्या निकलेगा बताइए? ग्रामीण तो तैयार है सर। जैसे कि SSP साहब का समिट उस दिन आप लोग का बैठक हुआ था, 25 गाड़ी से ज़्यादा नहीं निकालना था उस दिन का बात तैयार है। उस दिन। हाँ, SSP साहब के निर्देश में हुआ था से 25 गाड़ी से ज़्यादा नहीं निकालना है। उसका उधीन में जो गाड़ी निकाला गया उस पर आप क्या कहेंगे? अब उसमें हम तो थे नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा। और पंकज मंडल सर का उस दिन जो ग्रामीण आज भी इनके खिलाफ आक्रोश है, क्यों आक्रोश है? ये अब किसी का क्या प्रति आक्रोश है वो तो उसी से पूछिए। वो तो बता रहे हैं। आप अगर हमसे आक्रोश रखते हैं
हमको हम नहीं बता पाएंगे, आप ही बता पाएंगे। सर, ठीक है, आगे किस तरह का काम होगा सर? क्या नहीं आगे सब सहमति से काम होगा, शांति कुछ निर्णय निकला आप लोग का? निर्णय तो कुछ नहीं निकला है, एक आश्वासन के रूप में बोला गया है। हाँ। जो पिछले 8-10 साल से आश्वासन मिल रहा है, अब काम सुचारू रूप से सेल प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। और ये पार में कंपनी आई है, इनका भी मंशा लग रहा है वही सेल का ही द्वारा चल रहा है, जैसा सेल बोल रही है वैसा ये काम कर रहा है। जबकि एमडीओ है वो ग्राम को लेके है, लेकिन ये ग्राम का लेके काम नहीं कर रहे। और अभी जो बैठक में आप लोग में कुछ आक्रोश दिखाई गया, क्यों? हम लोग का ये मांग था, पूरा ग्रामीण सहमति के साथ मांग था, कोई ये मेरा मुख से निकला हुआ मांग नहीं है। पूरा ग्रामीण के साथ मीटिंग करके सारा घर में जाके और सारा मुद्दा अगर देखा जाए तो कॉमन मुद्दा यही आया है, पूरा वार्ता में यही मुद्दा आया है जिसको हमने ब्रीफ करके दे दिया है। और इस मुद्दा पे ही हम लोग चाह रहे थे कि जवाब दे, और वो इस जवाब को देने में बचते निकले पावर बैंक और सेल कंपनी। तो हम तो अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो हमारे अंदर आक्रोश आएगा ही। तो हम लोग अपना आक्रोश व्यक्त किए और इस आपका बैठक को हम लोग सोच लिए हैं कि ये ऐसी बनावटी बैठक है, तो हम लोग इसका तो समर्थन करते नहीं और इसको हम अवहेलना करके जा रहे हैं। अभी जो बोला, जो हम लोग कंपनी लोग बनाया कोई गांव वाला को ले करके, वो कंपनी वाला किसका नाम उसमें कुछ बोला गया? कंपनी बताया नहीं है और कहने का है कि ग्राम कमेटी बन चुका है। तो ग्राम कमेटी बना है, किस आधार पे बना है? कमेटी से जब आपका सेल प्रबंधन से और पावर में से जब जवाब मांगा गया है, वो जवाब देने से बचते नहीं। अभी नाम उजागर किया। अभी जैसे कि उस दिन एसएसपी ऑफिस में कुछ वार्ता चल रहा था, खुश है, कितना % ग्रामीण खुश है और आप लोग कितना %? वो तो आप सबों को नज़र में आता हो कि कितना % ग्रामीण खुश है और कितना % ग्रामीण नहीं खुश हैं। अगर ये इनके मंतव्य से एसपी साहब से कहलवाया गया है, ऐसा प्रस्तुत किया गया कि एसपी साहब को लगा कि हो सकता है कि 80% आदमी खुश है क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो लेकिन इनके द्वारा कहा गया है एसपी साहब को, और एसपी साहब सोचे कि सही बात होगा, लेकिन आज उनको नज़र में आएगा कि ग्रामीण किधर है, 80% है, 20% है। हमको तो लगता है कि 1% नहीं होगा अदर में, और 99% ग्राम समिति की ओर है। और सबसे बड़ी बात है कि 80 और 20 क्यों देखना है? जब कंपनी आई है, एमडीओ आई है, तो एक एक परिवार को देखना है उसको, वो परसेंटेज क्यों देख रहा है? अगर एक घर ना खुश है ना, उसको भी खुश करके जाना है। एमडीओ का मतलब क्या है कि कोई आया है तो किसी का अधिकार हक छीन लेगा? ऐसा तो नहीं होना है। उस दिन एसएसपी साहब 25 गाड़ी कोई लोग को टोकन दिया था, लेकिन अभी तक कितना गाड़ी निकाला गया? 25 गाड़ी का टोकन दिया गया था, ये एसएसपी साहब का कहना था। हमको बाद में पता चला, जब हम लोग बंदी किए थे उस टाइम हमको पता चला कि एसएसपी साहब का कहना है कि 25 गाड़ी का टोकन हम लोग दिया है। उसका बिना ग्राम समिति से बात किए, गांव से बात किए, गाड़ी नहीं चलना चाहिए था। उसके बाद गाड़ी चल रहा है नहीं चल रहा हमको जानकारी नहीं है, उससे ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा मालूम होगा, आप लोग चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आप आगे का रणनीति आप लोग का क्या होगा पूरा ग्राम का? अभी हम लोग का पूरा ग्राम का अभी बैठक करके हम लोग देखते हैं क्या विचार करते हैं। ग्राम का तो मांग जो है वो है ही। अब हमारा यही एक मांग रहेगा कि हमारे समर्थन में कौन कौन आते हैं ये भी देखना है। हो सकता है बाहरी लोग भी आए, क्यों नहीं आएंगे बाहरी लोग? अगर मान लीजिए गांव वाला कमजोर पड़ रहा है तो बाहर वाला समर्थन दे रहा है तो क्यों नहीं आएगा? ये बाहरी भीतरी किसको बोला जा रहा है? बाहरी भीतरी तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा किसको बोला जा रहा है। ये जो तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि बाहरी और भीतरी है कौन। अभी जो ग्राम समिति का जब मुद्दा है तो ग्राम समिति को समझा जाए। इस ग्राम समिति को अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और ये जो मांग है गांव का उसको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम लोग का तो भाई कमज़ोर लोग हैं, तो कमज़ोर लोग कहीं ना कहीं से मदद मांगेगा ही। हम तो सबसे आपसे ही मदद मांगते हैं, प्रेस वाले से, मीडिया वाले से, जो भी हैं सबसे मदद मांगते हैं कि हमारा आवाज़ को आप बुलंद कीजिए, हमारा मांग को आप दर्शाइए। तो इसमें आपका सहयोग रहेगा तो हमारा ताकत बढ़ेगा। अगर और कोई भी हमको समर्थन देना चाहता है, कोई पार्टी से दे, पॉलिटिक्स से दे, कहीं से भी दे, कोई अच्छा आदमी दे जो समाज से भी वो दे, हम तो समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि समर्थन मिलने से हमारा शक्ति बढ़ेगा, हमारा गांव का शक्ति बढ़ेगा और कंपनी पे प्रेशर रहेगा कि हाँ गांव का जो हित है वो हित की चिंता कंपनी करेगा और सुनिश्चित रूप से हमको दिलवाएंगे। ग्रामीण पे कुछ ग्रामीण है, चाहे उसको जनता मजदूर संघ बोला जाए या ग्रामीण बोला जाए, उसका ऊपर केस लादा गया, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? केस तो हुआ है। अब ये सेल मैनेजमेंट का नाराजगी के अंदर हुआ है, ये चीज़ हमको पता नहीं है क्लियर। तो हम तो खुद ये पॉइंट रखे हैं कि अगर कोई मतभेद है और आपके माध्यम से कोई केस किया गया है उसको क्योंकि आपको यहाँ काम करना भी है, गांव को सब खुश भी रखना है, तो आप उसको आक्रोश में क्यों केस करके आक्रोश में क्यों लाना चाहते हैं? आप सुलह से बात करके गांव से मिलिए, आप उसको वेट एंड वॉच में देखिए क्या करना आगे को। तो गांव वाले का आप समर्पण लीजिए, गांव वाले से सटिए। ये सटना नहीं चाहता है केस करके, और दूरी बनाना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप
कैसे भी करके सुलह के माध्यम से गांव वाला को कि भाई आप लोग पे केस नहीं करना चाह रहे थे, मजबूरी में हो गया, जल्दीबाजी में हो गया, एक बात करे, गांव से वार्ता करे, हाँ भाई वो केस हुआ है लेकिन आप लोग भी गलती किए हैं, मानते हैं कि गांव वालों से गलती हुआ, लेकिन अगर मान लो कि किसी का मुंह का खाना छीनेगा तो कोई लड़ाई करेगा ही करेगा। अगर ये लोग केस नहीं उठाता तो ग्रामीण क्या करेंगे? केस नहीं उठाना तो मान लियो तो प्रशासनिक और कोर्ट का मुद्दा है, ठीक है ना। हम लोग कोर्ट के माध्यम से फिर आएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू सिंह हुआ। कौन पार्टी बिलोंग करते? ग्रामीण पार्टी हम बिलोंग नहीं करते, हम गांव की तरफ से हैं, खुद यहाँ का हम रैयत है, यहाँ मेरा भी कुछ ज़मीन है, मेरा भी घर है, तो उसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। गांव वाला को लगा कि कुछ बोल सकता है तो हमको बोलने का मौका दिया गया, और कोई हम पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम ऐसे ही समाज सेवा का काम करते हैं।